क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाना है जिसका नाम है ABCD। ABCD एक स्क्वायर इस तरीके से बनाना है और इसमें यह दिखाना है कि इस ABCD स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स हैं AC और BD दोनों इक्वल हैं। और क्या प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहां पर बाइसेक्ट करते हैं? राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं। यानी तीन चीजें हमें इसमें प्रूफ करनी है। पहला कि डायगोनल्स इक्वल करना है AC इक्वल्स टू BD, और दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं यानी AC BD एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह इसके इक्वल हो जाएगा और यह इसके इक्वल हो जाएगा। और राइट एंगल पर मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो 4 एंगल्स बन रहे हैं वो चारों राइट एंगल्स हैं 90 डिग्री के। एंगल 1, 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1, 2, 3 और 4 दोनों 90 डिग्री के हैं। यह हमें प्रूफ करना है, इन तीनों चीजों को प्रूव करना है। तो चलिए हमें जो दिया हुआ है उसे पहले मैं लिख लेता हूं। गिवन अस क्या दिया हुआ है? सिंपल सा ABCD इज अ स्क्वायर, यह दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, सबसे पहले प्रूव करना है AC इक्वल्स टू BD। AC डायगोनल इक्वल है BD डायगोनल के। ठीक है, अगली चीज क्या प्रूफ करनी है? दोनों डायगोनल एक दूसरे को मान लीजिए O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब OA इक्वल्स टू OC प्रूफ करना है, और OB इक्वल्स टू OD प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन तीनों चीजों को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। अब सबसे पहले AC इक्वल्स टू BD प्रूफ करते हैं। तो AC इक्वल्स टू BD प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल में देखिए, AC इक्वल्स टू BD प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल हो जाएगा ABC और दूसरा ट्रायंगल BAD। इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ABC और BAD इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल हो जाएगा BA के। रीजन यहाँ पे लिख देना है क्योंकि यह कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल की यह कॉमन साइड है, इसलिए AB BA के इक्वल हो जाएगा। और ABC ट्रायंगल में BC साइड इक्वल हो जाएगी BAD ट्रायंगल के AD साइड के, AD साइड के इक्वल हो जाएगी। रीजन यहाँ पे लिखा जाएगा साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और क्या इक्वल है इसमें? एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल A के। क्यों? बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAD के। रीजन यहाँ पे लिखना है कौन सी क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएंगे? दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल, तो साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और बचे हुए करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं AC इक्वल्स टू BD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन से रूल से? CPCT के रूल से दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। AC इक्वल्स टू BD, और यही हमें प्रूव करना था। तो एक चीज प्रूफ हो चुकी है AC इक्वल्स टू BD। अब प्रूफ करते हैं OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। तो इसे प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल देखिए, AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कौन कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AB इक्वल हो जाएगा CD के, AB इक्वल हो जाएगा CD के। रीजन क्या लिखा जाएगा? साइड्स ऑफ स्क्वायर की साइड है इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसमें देखिए, इसमें ये वाला एंगल
ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों का रीजन मैं एक साथ लिखूंगा। एंगल्स का नाम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी ओ एंगल सी डी ओ एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल सी डी ओ एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल बी ए ओ इक्वल हो जाएगा, बी ए ओ एंगल इक्वल हो जाएगा डी सी ओ एंगल के, डी सी ओ एंगल के इक्वल हो जाएगा। दोनों का रीजन यहाँ पे लिखा जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा सकता है ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के कौन सी क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन से रूल से? CP/CT के रूल से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों भी इक्वल हो चुके हैं। अब सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 एंगल्स को राइट एंगल हमें दिखाना है। इन्हें राइट एंगल दिखाने के लिए दो ट्रायंगल को और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कौन कौन से ट्रायंगल? ABO ट्रायंगल को, ABO ट्रायंगल और ADO ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए कौन कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ADO ABO ट्रायंगल और ADO ट्रायंगल में AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल है AD के कौन से रूल से? साइड्स ऑफ स्क्वायर के साइड हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और AO इक्वल्स टू AO, ये दोनों कॉमन साइड हैं तो यहाँ पे कॉमन लिख दिया जाएगा। और OB इक्वल्स टू OD, OB इक्वल्स टू OD यह अभी प्रूव किया गया है। OB इक्वल्स टू OD यह अभी प्रूव किया गया है तो यहाँ पे प्रूव्ड लिख दिया जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल में देख सकते हैं तीनों साइड इक्वल हैं तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा जा सकता है ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADO के। ADO दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन सी क्राइटेरिया से? साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो साइड्स सारी इक्वल ही हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के कौन से रूल से? CP/CT के रूल से एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं तो आपको पता ही है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। कौन से रूल से? लीनियर पेयर में शॉर्ट में LP लिख दिया हूं। लीनियर पेयर से एंगल 1 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब अभी आपने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, तो एंगल 1 को मैं उतार लेता हूँ, एंगल 4 को लिख देता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, टू एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2, देन एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 90 डिग्री हो चुका है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के तो एंगल 4 भी 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एंगल 3 भी 90 डिग्री का हो जाएगा, एंगल 2 भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली मैं लिख सकता हूँ क्या? देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। और यही हमें इस क्वेश्चन में इतना ही प्रूव करना था और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।